दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीजीटी टीचर की। पूरे इंडिया में पीजीटी लेवल की पोस्ट कहाँ-कहाँ पर आती हैं, कब-कब वैकेंसी आती हैं, योग्यताएँ क्या होती हैं, सिलेक्शन की रणनीति क्या रहेगी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किताबें कौन-सी पढ़ें, कोचिंग लें या ना लें, नोट्स लें या ना लें और बाकी जितने भी तमाम सवाल आपके हैं, चाहे वो ऐज को लेकर हों, चाहे वो सैलरी पैकेज को लेकर हों, चाहे वो पे स्केल को लेकर हों, तमाम चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस होने वाली है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी के नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं और डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट जितने भी यूजीसी नेट वगैरह जितने टीचिंग एग्जाम होते हैं सबके नोट्स देते हैं। इस तरीके की बुकलेट में आपके पूरे सेट होता है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे भारत में आप कोरियर से इनको मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पीजीटी की जो वैकेंसी हैं, वो कहाँ-कहाँ पर आती हैं? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कई राज्यों में इसको जूनियर लेक्चरर भी कहते हैं, लेक्चरर भी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पीजीटी टीचर की या लेक्चरर की, तो कहाँ-कहाँ पर वैकेंसी आती हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रांड है दोस्तों इस लाइन में केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस टीचर के रूप में जब वैकेंसी आती है, तो पीजीटी वहाँ पर होना ही होना होता है। तो पीजीटी लेवल की जो वैकेंसी है, उसका सबसे बड़ा भंडार माना जाता है केवीएस केंद्रीय विद्यालय। यहाँ पर जब भी आप अप्लाई कर वैकेंसी आए, आप अप्लाई करें, आप रिटन एग्ज़ाम दीजिए, आप इंटरव्यू फेस कीजिए और आपका सिलेक्शन सब कुछ ठीक रहा, तो हो ही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एनवीएस। जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन सेंट्रल लेवल पर है, वैसे ही नवोदय विद्यालय संगठन भी सेंट्रल लेवल पर है। जो बच्चे नवोदयन हैं या जिन लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की है या जिन्होंने जॉब की है या जिन्होंने यहाँ देखा है, उन बच्चों को इसका बेहतर एक्सपीरियंस होता है। अब की बार भी हमारे कई सारे सिलेक्शन हुए हैं। संदीप कुमार है, दीपक है, रितु है, सोनिया है और भी कई ज्योति है, कई सारे सिलेक्शन हुए जिन बच्चों की वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। तो दूसरा नंबर पर आता है केवीएस के साथ-साथ एनवीएस के अंदर भी अच्छी सारी खासी वैकेंसी पीजीटी टीचर की आती है। थर्ड नंबर पर आपका आता है एईईएस, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। इसके अंदर ये भी सेंट्रल लेवल पर है, सारी योग्यताएं केवीएस एनवीएस वाली होती हैं। यहाँ पर भी आपको पीजीटी टीचर की वैकेंसी मिलती है। फिर बात आती है ईएमआरएस की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो भारत के अंदर एससी एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए खासकर बनाए गए थे, जिसके अंदर सभी कैटेगरी के बच्चे सारे के सारे लोग टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर आता है ईएमआरएस का, यहाँ पर भी पीजीटी की वैकेंसी अच्छी खासी आती है। बच्चे अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। उसके बाद बात आती है डी ट्रिपल एस बी की, सबसे शाही टीचिंग पोस्ट। इंडिया के अंदर केवीएस और एनवीएस के बच्चे भी ज्वाइनिंग के बाद, सिलेक्शन के बाद, नौकरी करने के बाद अगर उनको डीएसएस भी मिलता है, तो बच्चे केवीएस और एनवीएस भी छोड़ देते हैं। ये नाम है, ये सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है डी ट्रिपल एस बी का। दिल्ली के अंदर जो टीचिंग जॉब्स हैं, उसके अंदर आपका ये आता है, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हों, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के हों, यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी बार-बार आती है। इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, हालाँकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवीएस, एनवीएस में भी नहीं होते, लेकिन यहाँ होते हैं। तो इसलिए एक डी ट्रिपल एस भी आपका सबसे बड़ा सोर्स है। हमारे जितने बच्चों का पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनकी भी वीडियो आपको डीएसएसबी की मिलेगी। उसके बाद आता है आर्मी स्कूल। ठीक उसी तरह जैसे एनवीएस, केवीएस, एईएस, एएमआरएस और डीएसएसबी है, वैसे ही आर्मी और सैनिक स्कूल के अंदर भी पीजीटी की वैकेंसी होती है, जहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर सबसे बाद में आता है एवरी स्टेट लेवल स्कूल, आपके अपने-अपने राज्य में।
जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा लेक्चरर या पीजीटी होता है, यूपी के अंदर यूपी पीजीटी होता है, उत्तराखंड में उत्तराखंड का होता है, बिहार में बिहार का होता है, राजस्थान में रीट का लेवल होता है। उस तरीके से अलग-अलग राज्यों में जो हर स्टेट का अपना स्टेट होता है, अपने स्टेट के स्कूलों में जो पीजीटी टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उनके लिए आती है। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और न जाने कितनी सारी वैकेंसीज़ आपको पीजीटी की अलग-अलग जगह मिलेंगी। अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं, तो हर साल आपको 3-4 जगह फाइट करने का मौका आराम से मिल जाता है और तैयारी अच्छी है, तो इन 3-4 में से आपका 1-2 जगह सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पीजीटी टीचर की योग्यता क्या होती है। दोस्तों पीजीटी टीचर की योग्यता की अगर हम बात करें, तो पीजीटी टीचर की योग्यता क्या होती है? नंबर 1 आता है मास्टर डिग्री। एक तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी मास्टर डिग्री हो, चाहे वो एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, एमसीए है, जो भी आपका जिस लेवल जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है बीएड की। आपके पास बीएड होना भी ज़रूरी है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी टीचिंग डिग्री हो, ठीक है? ज़्यादातर बच्चे एमए मास्टर प्लस बीएड का कॉम्बिनेशन रखते हैं और ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी आपके पास नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों हैं, तो देन यू आर एलिजिबल। फिर बात आती है आपकी एज लिमिट को लेकर के। दोस्तों अलग-अलग जगह पर अलग-अलग एज लिमिट पूछी जाती है। अलग-अलग जगह पर मैं बार-बार बता रहा हूँ, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग होती है। जैसे केवीएस है, एनवीएस है, एईएस है, ईएमआरएस है, एडब्ल्यूएस है, अलग-अलग जगह आपको दिखेगी। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए ज़्यादातर जगह जो है वो 40 होती है। कुछ जगह 35 भी होती है, कुछ जगह 36 भी होती है, कुछ जगह 40 भी होती है। आप जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप जाकर के नोटिफ़िकेशन में देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ओबीसी हैं, तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है। एससी-एसटी अगर आप हैं, तो 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे आप डीएसएसबी में अप्लाई कर रहे हैं और किसी अदर राज्य के बच्चे हैं और आप ओबीसी हैं, तो आपको ये 3 साल नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप एससी-एसटी हैं, तो आपको 5 साल मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर, तो और अगर आप कैंडिडेट लड़की हैं, फीमेल हैं, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। उसी तरीके से अलग-अलग जगह पर जहाँ भी आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर आप उस नोटिफ़िकेशन में देखेंगे, तो आपको एक ऐज का क्राइटेरिया का अंदाज़ा आ जाएगा। एक साफ-साफ हिंट मैंने आपको दे दिया कहाँ क्या हो सकता है, इससे आप लोग अच्छे से आपका डाउट क्लियर है। फिर बात आती है सिलेक्शन की रणनीति की। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्म तो आ जाएँगे, हम अप्लाई भी कर लेंगे, हम पढ़ाई भी कर लेंगे, लेकिन हमारी रणनीति क्या हो? क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो कि हमारा बस सिलेक्शन हो जाए? फॉर्म भरने से, पढ़ाई करने से, पेपर देने से हम लोग बहुत बार चूक चुके हैं। लेकिन कोई ऐसी रणनीति बताइए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब देखो दोस्तों, रणनीति तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट अगर मिला दें इन चारों चीज़ों को, तो वो कहलाती है आपकी रणनीति यानी आपकी स्ट्रैटेजी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक लाइन लिखी मैंने, फोकस ऑन एवरी सेक्शन ऑफ सिलेबस। एवरी सेक्शन यानी प्रत्येक भाग जो होता है सिलेबस का, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। लेकिन जो 50% फोकस है, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, मान लो 150 नंबर का केवीएस का पेपर है, तो 70 और 80 के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक पोर्शन 70 का, एक 80 का। तो आपको दोनों पोर्शनों पे बराबर ध्यान देना है, लेकिन आधे हिस्से में अकेला सब्जेक्ट है, तो आपको अपना 50% से ज़्यादा समय यहाँ देना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए डी ट्रिपल एसबी का। यहाँ पर 300 नंबर का पेपर होता है। 300 में से आपका जनरल पेपर 100 नंबर का है, लेकिन सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। तो जनरल पेपर 100 का, सब्जेक्ट 200 का है, तो सब्जेक्ट पे आपको अपना
70% टाइम देना पड़ेगा। 70% टाइम, 70% स्टडी, 70% फोकस, 70% आपको इम्पोर्टेंस अपने मेन सब्जेक्ट को देनी पड़ेगी। आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है, जो भी आपका है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यही स्ट्रेटजी है दोस्तों, वरना स्ट्रेटजी के कैप्सूल, दवाइयां, मेडिसिन या आटा नहीं आता कि आप उसको खा लेंगे। सिलेक्शन के लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि आप क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने सब्जेक्ट पर पीजीटी में ध्यान देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये आपको, हाँ, जनरल सेक्शन को कमजोर छोड़ दिया तो भी मारे जाएंगे, क्योंकि बहुत जगह सेक्शनल कट ऑफ होता है। अगर वहां रह गए तो फिर सब्जेक्ट में आपके चाहे 100% हो, उसे 1% फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये चीज है। फिर बात आती है भाई इंटरव्यू की तैयारी की। अब इंटरव्यू के लिए क्या है, इंटरव्यू के लिए जैसे केवीएस वगैरह में है, एनवीएस वगैरह में आपका इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पर हम इंटरव्यू के क्या करें। लेकिन अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी की, डी ट्रिपल एस बी वगैरह में इंटरव्यू नहीं होता, अभी तक तो नहीं होता, आगे होगा तो देख लेंगे। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। यानी दो तीन चार पांच छह जितने भी आप फ्रेंड हैं, या फिर सेंटर के थ्रू आप सब मिले हैं, या हम जैसे लोगों ने बता दिया कि भाई एक इस बच्चे का हुआ, एक आपका हुआ, एक आपका हुआ, आप तीनों बात करके अपने अच्छे से तैयारी इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। एक तो ये ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर आईएएस आईपीएस का नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर सिर्फ आपके अपने जो सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने के लिए होता है। यानी यहाँ ग्रुप डिस्कशन का मतलब डिबेट नहीं है, यहाँ अपने डाउट क्लियर करना है, एक दूसरे को ये बताना है कि ये टॉपिक आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए आप यहाँ से पढ़ लीजिए। बस इतना ही ग्रुप था इसमें। फिर बात आती है, कोई भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जब जब इंटरव्यू आता है, हम सभी लोग जितने भी कोचिंग वाले हैं, हम सभी लोग आप लोगों के लिए बैच चलाते हैं। ऑफलाइन बैच भी चलाते हैं, ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं। उनको कोई कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास करें या कहीं और करें, डजेंट मैटर। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए। आप कहीं से भी लें, भाई इसमें 1% नहीं फर्क पड़ेगा, आपका सिलेक्शन है वही हमारे लिए खुशी है। उसके अलावा हम यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अपलोड करते हैं, पूरी की पूरी इंटरव्यू को लेकर, उनको आप देख सकते हैं। और फिर आता है, आप अपने सब्जेक्ट, वर्क ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट। आपका जो सब्जेक्ट है ना, आपका जो मास्टर सब्जेक्ट है, उसके कंटेंट पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन वहां से आएंगे ही आएंगे। इंटरव्यू के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। आपका जो बायोडाटा है, आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो वेटेज है, वो आपको अच्छे से बनाना है। उससे रिलेटेड आपको फेयर रहना है, वो ध्यान रखें। उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो वहां से यहाँ क्यों आना चाहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसके क्वेश्चन हो सकते हैं। बुरा रहा, उसके हो सकते हैं। आपने एजुकेशन में क्या किया, क्वालिफिकेशन में, उसके क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। वो हम भी आपकी मदद पूरी पूरी करेंगे। फिर बात आती है किताबों की। बच्चे बार बार पूछते हैं, सिलेक्शन तो चाहिए, लेकिन किताबें कौन सी पढ़े। कुछ ऐसा बताया जाए कि हम लोग, हमें वो बता दो कि सर ये किताब, बच्चे बोलते हैं कि सर ये ऐसे बताओ कि ये किताब पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। देखो भाई, ऐसी अगर कोई किताब होती ना, तो फिर सब लोग पढ़ चुके होते, फिर तो आप लोगों का नंबर ही नहीं आना था और वो किताबें आपको मिलनी ही नहीं थी। लेकिन बेस्ट कंटेंट कहाँ से मिलता है, ये चीज जरूरी है। किताब वही पढ़े जो आपके एग्जाम का सिलेबस को कवर करे। पहली बात, वही किताब पढ़नी है जो एग्जाम का सिलेबस कवर करे। दूसरी चीज, किताब के अंदर क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट होना चाहिए, पढ़ने में आपको समझने में आसानी रहे। ऐसा कंटेंट अगर किताब के अंदर है, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। रीड ओनली द बुक विच कवर यू योर एग्जाम सिलेबस। हम जो आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं, उसमें आपका पेपर 1 का पूरा सेक्शन है और पेपर 2 का है। किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10, या 8-8, 10-10 बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 दोनों कवर किए जाते हैं, ताकि आप लोगों के हर सेक्शन की स्पेशल बुकलेट आपको दी जाए। ये कोशिश है। फिर कुछ बच्चों के सवाल और रह जाते हैं कि सर, कुछ हमारे सवाल हैं, ये आपके सवाल और आपके हमारे जवाब में मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे सैलरी पूछते हैं। अब देखो भाई, सैलरी 7 पे कमीशन सब जगह आ चुका है, ज्यादातर जगह। तो सैलरी जो है वो लगभग लगभग आसपास होती है, कहीं पर 2000 कम और कहीं पर 2000 ज्यादा। जिस स्पेसिफिक एग्जाम को आप क्रैक कर रहे हैं, डीएसएसबी कर रहे हैं, केवीएस कर रहे हैं, एनवीएस कर रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन में सैलरी साफ साफ लिखी होती है। इसके लिए आप उसको देख सकते हैं। डाउट क्लियर है। फिर बात आती है, विच इज बेस्ट ले भाई। ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ये क्वेश्चन
बच्चे आमतौर पर कब पूछते हैं? ये क्वेश्चन देखो कोई एक आधा बच्चा तो कभी भी पूछ लेता है, उसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं है। लेकिन एक तरफ मैंने रख दिया केवीएस, एक तरफ मैंने रख दिया एनवीएस और एक तरफ मैंने रख दिया डीएसएसबी और यहां पर मैंने नाम रख दिया अमित। ये अमित मुझसे पूछ रहा है कि सर इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है? मैं इसको पूछ रहा हूं कि भाई क्या तुम्हारा तीनों जगह सिलेक्शन हो चुका है? क्या आपके पास तीनों का ज्वाइनिंग लेटर है? ये बोलेगा हाँ, फिर तो मैं इसको बता दूँगा कि कौन से में जाना है। लेकिन अगर ये पूछे कि सर नहीं-नहीं किसी का भी मेरे पास नहीं है, फिर भाई तुझे जो भी मिल जाए ना, वही बेस्ट है। ऐसा ना हो कि तू केबीएस को बेस्ट मान के बैठ जाए, केबीएस में तेरा सिलेक्शन ही ना हो। अंडरस्टैंड ना? तो ऐसे आज जो कॉम्पिटिशन का दौर है ना, इस दौड़ में और इस दौर में जो मिल जाए वो बेस्ट है। सिलेबस लगभग-लगभग काफ़ी हिस्से तक सेम है, फाइट सबके लिए करेंगे, जहाँ पर मेरिट में नंबर आ गया, जॉइन कर लीजिए भाई। अगर आगे कुछ और मिलता है तो आप चेंज कर लेना, अदरवाइज हर कोई बेस्ट है ना। यहाँ भी बच्चे पढ़ाने, यहाँ भी बच्चे पढ़ाने, यहाँ भी बच्चे पढ़ाने, यहाँ भी नमस्ते मिलेंगे, यहाँ भी नमस्ते मिलेंगे, यहाँ भी नमस्ते मिलेंगे, यहाँ भी सैलरी, यहाँ भी सैलरी, यहाँ भी सैलरी, और क्या चाहिए? यही तो चीज होती है ना। देखो बेस्ट वो देखता है जिसके पास काफी सारे ऑप्शन हो। यहाँ बच्चों को एक एक जॉब नहीं मिल रही और कुछ बच्चे कॉल भी करेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे, सर कौन सी बेस्ट है? भाई सारी बेस्ट है, सिलेक्शन ले लीजिए। जिस टाइम आपके हाथ में दो दो तीन तीन ज्वाइनिंग लेटर हो ना, उस टाइम आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको डायरेक्टली फ़ोन करके बताने की हिम्मत रखता हूँ कि भई तू यहाँ चला जा। अदरवाइज़ तो आप लोग इकट्ठी तैयारी कीजिए, टारगेट बनाइए और सिलेक्शन लीजिए बस। उसके बाद होता है सिलेक्शन होगा या नहीं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर तैयारी तो कर लेंगे, बट ये बता दीजिए सिलेक्शन होगा या नहीं? अब सिलेक्शन होगा या नहीं, ये तो अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि नहीं तो हका निकाल दीजिए, नहीं को तो निकाल ही दीजिए, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा और नहीं भी होगा, तो नहीं तो अभी भी है ही ना। नौकरी से बाहर तो अभी भी हैं ही आप। ऐसा तो है नहीं कि आपको दूसरी नौकरी छोड़ के यहाँ आ रहे हो। नौकरी से तो बाहर अभी भी हैं या अपना जो बिज़नेस, अपना जो रोज़गार कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। अगर हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो यहाँ तो हैं ही जहाँ अभी आप हैं। तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए और सिलेक्शन होगा, इसके ऊपर वर्क कीजिए। और दूसरी बात, सिलेक्शन होगा, ये किसी और पे डिपेंड नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, अपना 100% देंगे और सब कुछ ठीक-ठाक रखेंगे, तो सिलेक्शन होगा ना। नहीं का तो सवाल ही, इसको मैं काट ही देता हूँ, नहीं का सवाल ही नहीं होता है। ले भई, इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, अच्छे से मेहनत करेंगे, सालों से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो जाएगा? तो ये चीज़ आपके लिए थी। ये सारे सवाल थे। अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल है पीजीटी को लेकर, वो आप पूछ सकते हैं और नहीं तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर वैकेंसियों की भरमार है, हर जगह है। तो आप लोग एक-एक एग्ज़ाम को पकड़ कर चलिए और कंप्लीट तैयारी पैकेज करके चलिए, तो आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी की सारी डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, यूजीसी नेट सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इस प्रकार के नोट्स होते हैं। उनको आप इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप एक काम फिर भी करेंगे, अपना नाम, आपका सिटी कौन-सा है, आपका सब्जेक्ट कौन-सा है और आपको एग्ज़ाम कौन-सा देना है। ये 4 चीज़ें लिखकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, सिलेबस के बारे में, भर्ती कब आएगी, फॉर्म कब भरे जाएँगे, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे पुराने, टेस्ट पेपर कैसे करें, डिस्कस के सब चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर आती रहेंगी। व्हाट्सएप पर जो चीज़ें आएँगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी पीडीएफ होती हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है वो हम समय-समय पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।